नमस्कार बच्चों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो आपका, जो कंपटीशन का होता है उसमें जरूर एक कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। इकाई से संबंधित पूछ लिया जाता है। ये इकाई का अंक कितना होगा, गुणा के रूप में रहेगा या जोड़ के रूप में रहेगा या घटाना के रूप में रहे या घात के रूप में रहे, तो उसमें कैसे आप निकालोगे या लगाओगे। तो उसमें कुछ सबसे पहले कुछ हम देख लेते हैं। जैसे कुछ संख्याओं के ऊपर चाहे जितनी भी घात हो उसका मान सिर्फ देखते देखते बता लोगे आप कि इसका मान कितना होगा। वो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, जीरो देख लीजिए। चलिए देखते हैं। यानी किसी भी संख्या पर चाहे जितना भी घात हो उसका मान हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। अगर जीरो पर चाहे जितना भी घात होगा उसका मान कितना होगा बच्चों, जीरो ही होगा। इकाई का मान कितना, इकाई का अंक कितना आएगा, जीरो ही आएगा। एक पर n घात उसका मान कितना होगा, एक ही होगा। चाहे एक पर चाहे जितना भी घात हो, अगर इकाई का अंक पूछेगा आपसे तो कितना होगा, एक ही होगा। अगर 5 पर n घात यानी 5 पे चाहे जितनी भी घात हो, n घात का मतलब अनंत घात, 1 घात 2 घात 10 घात 20 घात 100 घात 500 घात 1000 2000 20000 1 लाख, इस तरह से कुछ भी कोई भी घात हो उसका मान कितना होगा, वही संख्या 5 ही होगा, 5 ही होगा। अभी बताएंगे कैसे होगा, कैसे आप देख सकते हो, इसको प्रूव भी कर सकते हो, कैसे बता सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद एक अंक और आता है 6। 6 पे चाहे जितना भी घात हो उसका मान कितना होता है, 6 ही होगा। अब देखिए कैसे आप बता लोगे इसको, कैसे आप इसको बताओगे। जैसे मान लीजिए हमने 10 पर यानी 3 घात या 2 घात रख लिया, यानी 10 गुणे 10। हमको बताना इकाई का अंक बताना, एक में एक का गुणा करेंगे, एक दो, दो जीरो बढ़ा लेंगे, यानी इकाई का ही अंक बताना है। इन अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है और चीजों से मतलब नहीं है। तो यार सर देखिए, अगर इसका गुणा करेंगे कितना होगा, जीरो होगा। उसी तरह एक पे मान लीजिए, एक पे कितना भी घात करते हैं अपन, एक पे 3 घात कर दीजिए, एक का क्यूब एक का वर्ग एक पर 4 घात, किसी कितना भी रहेगा उसका मान कितना होता है, एक ही होता है। एक पे चाहे जितना भी घात हो उसका मान एक होता है। उसी तरह 5 पे मान लीजिए हमने 2 कर दिया, यानी 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा, 25। इसी तरह बाबू 5 पे 4 घात कर लो आप, तो इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पचे ये 25 गुणे 25, यानी लास्ट में हमको इकाई से मतलब है, दहाई से नहीं मतलब है। यानी 5 पचे 25, फिर देखिए लास्ट में कितना आया, 5। अब ये जान लो, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रट इसको याद कर लीजिएगा। यानी जीरो पर चाहे जितना भी घात हो उसका मान कितना होगा, जीरो होगा, इकाई का अंक। अगर एक पर चाहे जितना भी घात हो उसका इकाई का अंक एक ही होगा। 5 पर चाहे जितना भी घात हो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। 6 पर चाहे जितना भी घात हो लेकिन इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। कितना होगा, 6 अंक। ये तो आपको क्या करना है, रट जाना है, याद कर लेना है। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब बताते हैं आपको, मान लीजिए क्वेश्चन अगर और रहे, क्वेश्चन रहे, तब उन सबको कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे हैं। मान लीजिए सिंपल सा कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे पहला क्वेश्चन है आपसे 56 गुणे 42 गुणे 67 गुणे 87 गुणे 95 में इकाई का अंक बताइए, अंक बताइए। अब बताइए इकाई का अंक बताइए, यानी इकाई ज्ञात कीजिए, या इकाई क्या होगा, इकाई क्या होगा, इकाई क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हमें देखिएगा, हमें किसी से नहीं मतलब है। अगर 5 कहीं आता है, अब 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाता है, बाबू कोई भी सम संख्या आ जाता है, तो उसका हमेशा क्या इकाई का अंक आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा, देखिए 5 है,
और 5 में अगर 2 का गुणा कर लेंगे 10। अब जानते हैं जीरो का बार बार गुणा जब करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। 5 दूना 10, जीरो का गुणा 6 के साथ करेंगे जीरो, इसके साथ करेंगे तब भी जीरो, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कभी भी देखिएगा अगर 5 के साथ कभी भी किसी सम संख्या कोई भी सम संख्या हो बाबू, उसका मान हमेशा कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, इकाई का अंक जीरो होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसका गुणा किए 5 दूना 10, जीरो का गुणा 6 के साथ किए जीरो, जीरो का गुणा 7 के साथ करेंगे तब भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबू दो क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन और है इसमें देखते हैं। अब देखो इसका 6 ले लेंगे, इसका 8 ले लेंगे, इसका 9 ले लेंगे, इसका 2। देखो अगर किसी तरह से आप गुणा करना चाहते हो, यानी 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 2। अब यहाँ से अब ये इकाई का अंक इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, इकाई के अलावा इन अंकों से कोई मतलब नहीं है। ये तो अभी समझा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में आप बता दोगे इसका जवाब। देखो 2 छक्के 12, 12 आया, 1 से मतलब खत्म हो गया, 8 के साथ गुणा किए 16, कितना हुआ 16, यानी 1 से मतलब खत्म हो गया, 6 बचा, 6 का गुणा 9 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 54, कितना हो जाएगा 54। 54 से 5 से कोई मतलब नहीं। आपका कितना आ गया, इकाई का अंक 4 आ गया। कितना आ गया बाबू, इकाई का अंक 4। उसी प्रकार इसमें देख लो, ये इससे कोई मतलब, इन सबसे अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी 8 4 का गुणा 8 के साथ 32 गुणे इसका गुणा 21, कितना हो जाएगा 21। यानी इन दोनों से अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या है, कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 2 का गुणा अगर 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। बाबू अगले टाइप का क्वेश्चन जो है देखिए, अब घात के रूप में है। अगर बताए हैं किसी भी संख्या पर अगर 4 के अलावा कोई भी संख्या होती है तो उसमें क्या करते हैं, इसका जो घात का होता है इसका 2 अंक पकड़ लेते हैं और इसमें हम 4 से भाग दे लेते हैं। इन अंकों से कोई मतलब नहीं। साथ में अब ये जो ऊपर का अंक रहता है, घात रहता है, लास्ट का इकाई और दहाई से जो बनी संख्या होती है उसमें हम 4 से भाग दे लेते हैं। किससे, 4 से भाग दे लेते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 एक 4 एक बार में, और उसके बाद बचा कितना, 1 इसके साथ 12, 4 तिहाई 12, यानी 7 पर कितना शेष फल, जो शेष बचेगा उसी को लिखेंगे। यानी देख लीजिए 4 का भाग 53 में देंगे, 4 एक 4, बचा 1, इसके साथ 13, 4 तिहाई 12, बचा कितना 1। ये जो शेष बचेगा इस संख्या के ऊपर हम क्या लिख लेंगे, घात लिख लेंगे। और 7 को एक बार अगर प्रसार करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, 7। कितना हो जाएगा, 7। उसी तरह इसमें भी दूसरा अगला वाला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 7 पर हम क्या करेंगे, इस दोनों में भाग देंगे 4 से। इससे नहीं मतलब, इन दोनों में भाग देंगे। अगर 4 का भाग देते हैं 7 में तो कितने बार जाएगा, एक बार, एक बचेगा ना, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 7। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7। बाबू देखिए अगला क्वेश्चन, मान लो अभी इस तरह से दिया है, यानी 7 पर कितना, यानी इस 4 53 में 4 से भाग दे लेंगे, 7 पर जो शेष बचेगा बाबू वही लिखेंगे। 4 से भाग देंगे तो फिर इसमें भी एक ही आएगा, कितना आएगा, 7। देखिए 4 एक 4, 4 3 12, और एक शेष बच जाएगा तो वो शेष इसके ऊपर लिख लेंगे। अगुड़े देखिए मैं बताया था, एक पे चाहे जितना भी घात हो बाबू उसका मान कितना होता है, एक ही होता है। कितना होता है, एक। यानी इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7। उसी तरह इसमें देखते हैं 4 है, तो इसका पहले 4 पे हम देखेंगे कितना आएगा। पहले इसमें 4 से हम भाग देंगे, कहे ना इकाई और दहाई से सिर्फ बनी संख्या, और जितनी भी संख्या है फालतू उसको सबको छोड़ दो, सिर्फ किसको पकड़ो, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाग दिलो। 4 से भाग देने पर देख रहे हैं तो 4 दूनी 8, एक बच रहा है, इसके साथ गया 13, 4 तिहाई 12, यानी एक शेष बच रहा है, यानी 4 पे 1। अब 5 पे चाहे जितना भी घात हो उसका मान कितना होता है, 5। इकाई का अंक कितना होता है, 5 ही होता है। अब 1 पे चाहे जितना भी घात आ गया, चाहे जितना भी घात है उसका मान कितना आएगा, वही आएगा। यानी 4 पे 1 का मतलब 4 हो गया, 4 पच्चे 20, 20 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 20 का गुणा अगर 1 के साथ करेंगे तो 20 होगा, अर्थात इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ये 20 ना, 20 में जिस 2 को नहीं लिखते हैं, इकाई का अंक कितना होगा, 0। कितना हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप।
बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां जो कह रहा है, यानी इस पे 7 पे माइनस का है, अब तो गुणा का है नहीं, इसमें घटाने वाला है, यानी इसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, बचा कितना 1, इसके साथ गया तो 15, 4 तिहाई 12, 12 3 15, यानी 3 घात इस पे बच गया। उसके बाद माइनस, अब बताओ बाबू इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 एक 9, 3 पे कितना शेष जो बचेगा वही लिखेंगे। 4 से भाग दिए एक बार में, एक बचा इसके साथ गया 18, 4 चौक के 16, 16 2 18 बचा ना, यानी इस पर क्या कर लोगे आप 2, क्या कर लोगे 2, 2 18, यानी इसका 7 का घन 343 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है 9। आपसे पूछा क्या है, इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है, इकाई का अंक। अब देखो बाबू इसमें जो है, इसमें से इसको घटा लेते हैं। 13 में से 9 जा 4 और यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 3। अब इसमें पूछा है इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है 4। ये लास्ट वाला जो बचा है, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक बराबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा बाबू तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।